बच्चों, हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 ऋणपत्रों के निर्गमन एवं मोचन की, जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अनसोल्ड संख्या 13 तक। आज के भाग 14 में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्न संख्या 14 से लेकर 19 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 14। ए लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2009 को 100 रुपए प्रत्येक के 50 लाख 8% ऋण पत्र 6% बट्टे के साथ जारी किए। यानी 100 रुपए का एक ऋण पत्र 6% बट्टे यानी 6 रुपए बट्टे, इसका मतलब 94 रुपए प्रति ऋण पत्र पर जारी किए हैं। और ऋण पत्रों की संख्या है 50 लाख, जो कि 4% प्रीमियम पर लॉटरी द्वारा मोचनीय है। यानी कि इनका जब भी शोधन किया जाएगा तो 100 रुपए के साथ साथ 4% प्रीमियम अतिरिक्त देते हुए 104 रुपए पर किया जाएगा। शोधन 2020 में 20 लाख ऋण पत्रों का, 2021 में 10 लाख ऋण पत्रों का और 2022 में 20 लाख ऋण पत्रों का। ऐसे करके 3 वर्षों में इनका शोधन किया जाएगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां देनी है और ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा हानि खाता तैयार करना है। तो अगर इस खाते की हम बात करें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो पुराने प्रावधानों के अनुसार यह खाता कई सालों तक चलता था, लेकिन अगर अब बात की जाए तो यह निर्गमन वाले वर्ष में ही पूरी हानि को अपलिखित कर दिया जाता है, इसलिए यह सिर्फ 1 वर्ष का ही बनेगा। चलिए, इसकी तो बात हम जब करेंगे तब करेंगे। अब शुरू करते हैं सबसे पहले जर्नल प्रविष्टि पहली। यहां देखा जाए तो 50 लाख ऋण पत्र हैं और 100 रुपए का एक ऋण पत्र है, तो वैसे देखा जाए तो कुल अंकित मूल्य होता है 50 करोड़, लेकिन 6% बट्टा 50 करोड़ का 6% बट्टा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 3 करोड़। इसका मतलब आपको जो राशि ऋण पत्रों की प्राप्त होगी उस राशि को अगर देखा जाए तो वो होगी 47 करोड़ रुपए, क्योंकि 50 करोड़ में से 3 करोड़ का बट्टा हटाने के बाद 47 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त होगी। तो ए लिमिटेड की पुस्तकों में पहली प्रविष्टि 2009 अप्रैल 1 को की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और रकम होगी 47 करोड़ रुपए। अब अगर आगे बात की जाए तो जैसा कि 6% बट्टा यानी कि 3 करोड़ रुपए, जिसे कि हम प्रविष्टि में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर इसके शोधन की शर्त को देखें तो 4% प्रीमियम पर जब शोधन किया जाएगा तो यहां पर टोटल जो नुकसान हो गया निर्गमन के समय ही वो हो गया 10%, क्योंकि शोधन पर दिए जाने वाला प्रीमियम यदि निर्गमन के समय ही ज्ञात हो तो उसे निर्गमन के समय की हानि मानते हुए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट किया जाता है और डिस्काउंट को भी उसी के नाम से डेबिट कर दिया जाता है। तो जो सेकंड प्रविष्टि होगी 1 अप्रैल 2009 को डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो देखिएगा जरा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो लिखे जाएंगे 47 करोड़, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिखे जाएंगे 5 करोड़। ये किस तरीके से आए ये बताना चाहूंगा। 3 करोड़ की जो राशि है वो तो है आपके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और 2 करोड़ की जो राशि है वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिन्हें दोनों को एक साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से लिख दिया जाएगा, क्योंकि शोधन पर दी जाने वाली प्रीमियम को भी निर्गमन के समय की ही हानि माना जाता है। डिबेंचर में मूल रकम लिखी जाएगी जो कि है 50 करोड़, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में लिखा जाएगा 2 करोड़। निर्गमन के समय ये 2 प्रविष्टियां की जाएंगी। प्रावधानों के अनुसार लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी निर्गमन वाले वर्ष में अपलिखित कर देना है, तो इसे अपलिखित किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, जिसकी जनरल प्रविष्टि 2010
मार्च 31 को की जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और जिसका अमाउंट होगा 5 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं इसके शोधन के प्रोविजंस को। अगर देखा जाए तो आपको नजर आ रहा है कि कंपनी किश्तों में शोधन कर रही है और पहला शोधन 2020 मार्च 31 को कर रही है। तो प्रावधानों के अनुसार आपको जितना शोधन आप मार्च 20 में कर रहे हैं, अप्रैल 19 में आपको उसके 15% के बराबर राशि विनियोग करनी होगी। तो पहले हम इसके अंकित मूल्य की बात करें तो 20 लाख ऋण पत्र, 100 रुपए का एक ऋण पत्र, तो अंकित मूल्य टोटल हो गया 20 करोड़, जिसका 15% 3 करोड़ रुपए निर्धारित प्रतिभूतियों में विनियोग किया जाएगा और उसकी जो तारीख होगी वो होगी अप्रैल 30, 2019, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रकम होगी 3 करोड़ रुपए, जो कि 20 करोड़ का कितना प्रतिशत है? 15%। अब 2020 मार्च 31 को शोधन की बात करते हैं। 20 करोड़ रुपए का शोधन आपको 4% प्रीमियम पर करना है, जो कि कंपनी के लिए नुकसान है, अतः इसे जर्नल प्रविष्टि में डेबिट किया जाएगा। तो अगली प्रविष्टि 2020 मार्च 31 को की जाएगी। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम कुछ इस तरीके से होगी 20 करोड़ और 4% प्रीमियम, जो कि होगी 80 लाख, और डिबेंचर होल्डर में लिखा जाएगा 20 करोड़ 80 लाख, और फिर निर्धारित तिथि को भुगतान होगा जो कि मार्च 31, 2020 को होगी। डिबेंचर होल्डर टू बैंक 20 करोड़ 80 लाख। जब शोधन ऋण पत्रों का किश्तों में किया जाता है तो आपको बताया गया है कि प्रारंभ में जो विनियोग किए गए हैं शोधन हेतु, उन्हें वसूल अंत तक नहीं करना है, केवल अतिरिक्त विनियोग करना है, या विनियोग आवश्यकता से ज्यादा हो तो उन्हें वसूल करना है। तो अब हम बात करना चाहेंगे 2021 में हमें 10 लाख ऋण पत्रों का शोधन करना है, जिनका अंकित मूल्य होगा 10 करोड़ रुपए, और इसका 15% होता है 1 करोड़ 50 लाख, जबकि विनियोग पहले से ही किए गए हैं 3 करोड़। इसका मतलब 1.5 करोड़ रुपए के विनियोग अतिरिक्त विनियोग होंगे, जिन्हें वसूल कर लिया जाएगा अप्रैल 2020 तक, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, और रकम होगी 1 करोड़ 50 लाख। एक बार आपको फिर से राशि बता देना चाहूंगा। आपको यह देखना होगा कि आप अगले 31 मार्च को कितनी राशि का शोधन कर रहे हैं। तो आप 31 मार्च 2021 को 10 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों का शोधन कर रहे हैं, और उसका 15% अगर प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो 1.5 करोड़ विनियोग होना चाहिए, जबकि आपने प्रथम वर्ष के लिए 2019 में विनियोग किया था 3 करोड़, वो आज भी विद्यमान है। तो अतिरिक्त विनियोगों को आप वसूल कर सकते हैं। तो 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ के विनियोग रखने हैं, बाकी 1.5 करोड़ जो बचे उन्हें वसूल कर लिया गया है। अब बात करते हैं 2021 मार्च 31 में शोधन की प्रविष्टि। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम कुछ इस तरीके से होगी 10 करोड़, प्रीमियम 4% जो कि है 40 लाख, और टोटल है 10 करोड़ 40 लाख। अब चुका दिया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 करोड़ 40 लाख। अब अगला शोधन आपको 2022 में फिर से 20 लाख ऋण पत्रों का करना है, जिनका अंकित मूल्य फिर से होगा 20 करोड़, क्योंकि 20 लाख को 100 रुपए अंकित मूल्य से गुणा किया जाएगा। तो इसके लिए आपको निर्धारित विनियोग 2021 अप्रैल 30 तक करने होंगे, और फिर से आपको 20 करोड़ का 15% यानी कि
3 करोड़ रुपए के विनियोगों की आवश्यकता है, जिसमें से 1.5 करोड़ के विनियोग आज भी विद्यमान है। तो आपको अतिरिक्त विनियोग करना होगा 1.5 करोड़ का, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी 2021 अप्रैल 30 को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रकम होगी 1.5 करोड़ रुपए। निर्धारित राशि का विनियोग कर देने के बाद अब बात करते हैं 2022 मार्च 31 में। सर्वप्रथम जो विनियोग हमने कर रखे हैं उनका विक्रय कर देंगे, और विनियोगों की राशि अब है 3 करोड़ रुपए। शोधन वाला वर्ष आ चुका है और शोधन वाले वर्ष में हम इन विनियोगों का विक्रय कर देंगे, पूरे विनियोगों को वसूल कर लेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, और रकम होगी 3 करोड़ रुपए। अब जो ऋण पत्र बचे हुए उनका शोधन कर दिया जाएगा। 20 लाख ऋण पत्र 100 रुपए वाले यानी कि 20 करोड़, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम होगी 20 करोड़ 80 लाख, क्योंकि 4% प्रीमियम है, और 20 करोड़ 80 लाख शोधन करने हेतु तो इनका भुगतान किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रकम होगी 20 करोड़ 80 लाख। प्रश्न में रोजनामचा प्रविष्टियों के साथ साथ ऋणपत्र निर्गमन पर हानि खाता पूछा गया है, यानी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पूछा गया है, और उस खाते को बनाने के लिए आपको वर्ष की शुरुआत की इन 2 एंट्रीज को समझना पड़ेगा। यहां पर आपने 5 करोड़ रुपए डेबिट किए हैं और उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चार्ज किया है। तो अगर बात करें इस खाते की, तो ये खाता इस तरीके से एक ही वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि नए प्रावधानों के अनुसार लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, इन्हें निर्गमन वाले वर्ष में ही या तो प्रतिभूति प्रीमियम से या फिर लाभ हानि विवरण से अपलिखित कर दिया जाता है। तो प्रथम प्रविष्टि के अनुसार यहां 8% डिबेंचर 5 करोड़ रुपए आ जाएगा, और साल के अंत में इसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से अपलिखित किया गया है, तो यहां पर भी 5 करोड़ रुपए आ जाएगा। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 14 पूरा होता है। अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 15 की। एक कंपनी ने निम्नानुसार ऋणपत्र निर्गमित किए। 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 12% ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित किए तथा 5 वर्ष पश्चात 5% प्रीमियम पर मोचनीय है। यानी यहां पर आपको निर्गमन के साथ साथ शोधन की शर्त बताई है। अगला केस है 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 12% ऋण पत्रों को 10% बट्टे के साथ निर्गमित किया और 5 वर्ष बाद आप इन्हें सममूल्य पर क्या करेंगे, शोधन करेंगे। 100 रुपए प्रत्येक के 5,000 12% ऋण पत्रों को 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया और 5 वर्ष बाद ये भी सममूल्य पर मोचनीय है। ये अलग अलग कंडीशन है जिनका आप अलग अलग फॉर्मेट बनाकर ही सॉल्यूशन करेंगे। 100 रुपए प्रत्येक के 1,000 12% ऋण पत्र एक मशीन विक्रेता को 95,000 रुपए की मशीन खरीद हेतु निर्गमन किए हैं और ऋण 5 वर्ष बाद मोचनीय है, यानी आप इनका 5 वर्ष बाद शोधन करेंगे। अगली कंडीशन है 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक से 25,000 रुपए के ऋण हेतु कंपनी ने 100 रुपए प्रत्येक के 312% ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए। अब बात करते हैं ऋणों के निर्गमन की, यानी इन 5 केसेस में आपको ऋण पत्रों को जारी करने की क्या प्रविष्टि करनी है वो बतानी है और दी गई अवधि के बाद ऋण पत्रों का परिशोधन और निर्धारित समय के बाद जब आप शोधन
शोधन करेंगे तो शोधन के समय क्या जर्नल प्रविष्टि आप करेंगे, वो दोनों जर्नल प्रविष्टियां आपको प्रत्येक कंडीशन में बतानी है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन है 100 रुपए वाले प्रत्येक के 10,000 12% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए हैं और 5 वर्ष पश्चात 5% प्रीमियम पर मोचनीय है। यह बात बार बार बताने की जरूरत नहीं कि इस प्रीमियम को निर्गमन के समय का ही नुकसान माना जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के प्रोविजंस ऐसा ही कहते हैं। रूढ़िवादिता अवधारणा यह कहती है कि भविष्य में होने वाली हानि को यदि आपको वो पहले से ज्ञात है तो उसे उसी समय हानि मान लिया जाना चाहिए, लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड कर देना चाहिए जब वो हानि आपको ज्ञात हो रही है। तो बात करते हैं पहली प्रविष्टि 10,000 ऋण पत्र 100 रुपए का एक 10 लाख रुपए प्राप्त होंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और रकम होगी 10 लाख रुपए। ये जर्नल प्रविष्टि हम बात कर रहे हैं निर्गमन के समय की जाएगी, क्योंकि इसमें दो खंडों में प्रविष्टि पूछी है, निर्गमन के समय क्या करेंगे और शोधन के समय क्या करेंगे। तो निर्गमन की फर्स्ट केस के निर्गमन के समय की जर्नल प्रविष्टि आप कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री करने से पहले आपको यह देखना होगा कि आप इनका शोधन कैसे कर रहे हैं। तो आप इनका शोधन 5% प्रीमियम पर कर रहे हैं। 10 लाख रुपए अंकित मूल्य का 5% 50,000 रुपए होता है, जो आपके लिए शोधन के समय नुकसान है, लेकिन आप इसे निर्गमन के समय ही डेबिट करेंगे। किस नाम से डेबिट करेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से इसे क्रेडिट करेंगे। तो जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो देखिएगा जरा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में लिखे जाएंगे 10 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में लिखे जाएंगे 50,000, क्योंकि 10 लाख का 5% 50,000 होता है। टू 12% डिबेंचर में लिखे जाएंगे 10 लाख और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में लिखे जाएंगे 50,000। ये बात हमने की निर्गमन के समय क्या प्रविष्टियां फर्स्ट केस में होगी। अब बात करते हैं शोधन की। शोधन के समय प्रविष्टि पहले की जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। डिबेंचर के सामने अंकित मूल्य 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में लिखा जाएगा 50,000 और होल्डर में लिखा जाएगा 10,50,000। उसके बाद में डिबेंचर होल्डर को भुगतान कर दिया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 10,50,000। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की सेकंड कंडीशन की। 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 12% ऋण पत्रों को 10% बट्टे के साथ निर्गमित किया है और 5 वर्ष बाद आप सममूल्य पर इनका मोचन करेंगे, यानी आप 100 रुपए के 100 रुपए ही शोधन के समय देंगे, लेकिन निर्गमन के समय 10% बट्टा है। 10,000 ऋण पत्र 100 रुपए वाले तो अंकित मूल्य होगा 10 लाख और 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। इसका मतलब 9 लाख रुपए आपको प्राप्त होंगे। निर्गमन के समय आप जर्नल प्रविष्टि पहली करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और रकम होगी 9 लाख। जैसा कि आपको पता है 1 लाख रुपए इसमें बट्टा है, जो कि निर्गमन के समय डेबिट किया जाएगा क्योंकि कंपनी की हानि है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। रकम कुछ इस तरह से फिलअप की जाएगी, यहां 9 लाख, यहां 1 लाख और यहां पर पूरा अंकित मूल्य 10 लाख। यह बात हुई निर्गमन के समय की। अब शोधन के समय क्या प्रविष्टि की जाएगी? तो शोधन सममूल्य पर करना है, इसलिए बिल्कुल साधारण सी एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जिसकी रकम होगी 10 लाख और फिर भुगतान कर दिया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख। ओके, अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन अगर देखें तो लिखा हुआ है
₹100 प्रत्येक के 5,000 12% ऋण पत्रों को 5% प्रीमियम पर यानी ₹100 का एक ऋण पत्र ₹105 पर जारी किया गया है और 5 वर्ष बाद सममूल्य पर मोचनीय है। 5 वर्ष बाद आपको सममूल्य पर इनका क्या करना है, शोधन करना है। तो यहां आपको 5 लाख रुपए मूल प्राप्त होंगे और 5% प्रीमियम भी नकद प्राप्त होगी। तो जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और राशि होगी 5,25,000 रुपए। 5 लाख मूल और 5% प्रीमियम 25,000। तो 5,25,000 आप थर्ड कंडीशन में निर्गमन के समय प्राप्त करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,25,000। 5 लाख रुपए मूल ऋण पत्रों के प्राप्त हुए और 25,000 प्रीमियम के प्राप्त हुए, जिसे द्वितीय प्रविष्टि में क्रेडिट किया जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां पर लिखा जाएगा 5,25,000, यहां लिखा जाएगा मूल रकम 5 लाख और यहां पर लिखा जाएगा 25,000। अब बात करते हैं इनके शोधन की। शोधन सममूल्य पर करना है तो साधारण सी एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 5 लाख रुपए और फिर चुका दीजिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपए। तो पहले डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर में ले जाने की एंट्री की जाती है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और भुगतान की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी के साथ अब बात करते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी कंडीशन को जब हम पढ़ते हैं ₹100 प्रत्येक के 1,000 12% ऋण पत्र एक मशीन विक्रेता को 95,000 रुपए की खरीद हेतु निर्गमन किए और ऋण का 5 वर्ष बाद मोचन किया जाएगा। पहले आप इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। विक्रेता से हमने 95,000 रुपए की मशीनरी क्रय की है, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 95,000। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि 95,000 रुपए की मशीनरी के बदले में हमने 1,000 ऋण पत्र ₹100 वाले जारी किए हैं, जिनका अंकित मूल्य हो जाता है 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों को जारी किया गया 95,000 की मशीन के बदले में, तो कंपनी को यहां पर 5,000 रुपए का नुकसान होता है, जिसे यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट किया जाएगा। तो प्रविष्टियां कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले मशीनरी को परचेज करने की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर और अमाउंट होगा 95,000 रुपए। उसके बाद में 1 लाख रुपए के ऋण पत्र अगर इन्हें दिए जा रहे हैं तो प्रविष्टि की जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। तो यहां वेंडर में लिखे जाएंगे 95,000, 5,000 डिस्काउंट में लिखे जाएंगे और 1 लाख मूल रकम लिखी जाएगी डिबेंचर में। 5,000 95,000 और 1 लाख के डिफरेंस से ज्ञात किए गए हैं। अब अगर इनके शोधन की बात की जाए तो शोधन पहले तो किस तरीके से किया जाएगा, इस बात को आपको देखना होगा। 5 वर्ष बाद मोचनीय है, यह नहीं बताया कि सममूल्य पर मोचनीय है या फिर प्रीमियम पर मोचनीय है, तो सूचना के अभाव में यह माना जाएगा कि सममूल्य पर मोचनीय है। तो साधारण सी एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख रुपए और फिर भुगतान करने की प्रविष्टि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो भी 1 लाख रुपए। लास्ट एंड फाइनल कंडीशन 15वें अंकित प्रश्न की अगर हम देखें तो वो है 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक से 25,000 रुपए का ऋण लिया है और उस ऋण के लिए कंपनी ने सहायक या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ₹100 वाले 300 ऋण पत्र दिए हैं। तो आप इसकी निर्गमन के समय और ऋण के भुगतान या शोधन के समय, पहली बात यहां पर यह क्लियर कर दूं, इन ऋण पत्रों का कोई शोधन नहीं होगा, क्योंकि ये ऋण पत्र जारी नहीं किए गए, केवल प्रतिभूति के रूप में बैंक को दिए गए। आप ऋण का भुगतान करेंगे और तब आपको आपके डिबेंचर वापस दे दिए जाएंगे। ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में देने पर क्या विधियां अपनाई जाती हैं वो आपको समझाई जा चुकी है। एक,
केवल बैंक से ऋण लेने की प्रविष्टि की जाए, ऋण पत्रों को देने की कोई प्रविष्टि ना की जाए, और दूसरी ऋण पत्रों को देने की प्रविष्टि भी की जाए। तो हम उसी सेकंड विधि से इसे हल करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बैंक से ऋण लेने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और अमाउंट होगा 25,000 रुपए। और फिर डिबेंचर प्रतिभूति के रूप में देने की आवश्यक नहीं है, प्रविष्टि करें, लेकिन अगर करेंगे तो क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और रकम होगी 30,000 रुपए, क्योंकि आपने 30,000 रुपए अंकित मूल्य के ऋण पत्र दिए हैं। 5 वर्ष बाद आप इन ऋण पत्रों का शोधन नहीं करेंगे, आप केवल क्या करेंगे, ऋण का भुगतान करेंगे। लेकिन जब ऋण का भुगतान करेंगे तो इस प्रविष्टि की विपरीत प्रविष्टि आपको करनी होगी, जो होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। तो ये बात है, ऋण के भुगतान करने पर बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये होगी 25,000 रुपए से, और साथ ही साथ 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। जब ऋण का भुगतान करेंगे तो ये जो प्रविष्टि की है, इसका प्रभाव खत्म करने के लिए आप विपरीत प्रविष्टि करेंगे, और इसकी रकम होगी 30,000 रुपए। इसी के साथ अंकित प्रश्न संख्या 15 पूरा होता है। अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 16 की। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2012 के 6% बट्टे के साथ 5 लाख रुपए के अंकित मूल्य के ऋण पत्र जारी किए। यह ऋण पत्र 1 लाख रुपए वार्षिक आहरणों द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च को मोचनीय है। ऋण पत्र निर्गमन से संबंधित रोज नामचा प्रविष्टियां दें। अगर आपको ध्यान दें तो आपको केवल निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियां पूछी हैं, तो निर्गमन की साधारण सी एंट्रीज 3 एंट्री या 2 एंट्री होंगी, वो बात करते हैं। 5 लाख रुपए के ऋण पत्र 6% बट्टे पर, 5 लाख का 6% बट्टा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 रुपए आएगा। इसका मतलब आपको शुद्ध राशि 4,70,000 रुपए प्राप्त होगी। तो जर्नल ऑफ कंपनी की जर्नल में आप पहली प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और राशि होगी 4,70,000 रुपए। उसके बाद में अगर बात की जाए तो सेकंड प्रविष्टि, जिसमें डिस्काउंट को भी डेबिट किया जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और रकम कुछ इस तरह से फिलअप की जाएगी। यहां 4,70,000 रुपए लिखे जाएंगे, यहां पर 30,000 रुपए लिखे जाएंगे, और यहां पर मूल रकम 5 लाख रुपए लिखी जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को निर्गमन वाले वर्ष में ही अपलिखित करना है, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000 रुपए। प्रश्न संख्या 16 को पूरा करने के बाद अब शुरू करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 17। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2011 को 6% बट्टे पर 1,20,000 रुपए अंकित मूल्य के 10% ऋण पत्र निर्गमित किए। ऋण पत्रों का भुगतान 40,000 रुपए के वार्षिक आहरणों में किया जाना है, यानी कि शोधन 40,000 रुपए प्रत्येक वर्ष भुगतान करना है, जो तीसरे वर्ष की समाप्ति पर शुरू होगा। इसका मतलब प्रथम वर्ष होगा 11-12, 12-13, और आप जो शोधन चालू करेंगे वो 13-14, 14-15 और 15-16 के अंतर्गत करेंगे। आप ऋण पत्रों के बट्टे का निपटान कैसे करेंगे, आपको बताना है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है उसको आप किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। रोज नामचा प्रविष्टियां देनी है, यह मानकर चले कि खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, और कंपनी ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को करती है। ये लाइन प्रश्न में किताब में नहीं दी गई है, लेकिन हमने जोड़ी है। क्यों? ताकि ये अगर ब्याज की तारीख दे रखी है तो ब्याज की एंट्रियों को शोधन के साथ किस तरीके से शामिल किया जाता है उसे समझाने के लिए आपको इस उदाहरण में
इस प्रश्न में इस लाइन को जोड़ा गया है ताकि ब्याज की एंट्रियों को कैसे शामिल किया जाता है उस बात को आप समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्गमन की अगर बात करें तो 1,20,000 अंकित मूल्य के ऋण पत्र हैं जिसका 6% बट्टा जो कि 7200 रुपए होता है, तो आपको शुद्ध राशि प्राप्त होगी 1,12,800 रुपए। तो जर्नल ऑफ कंपनी की बुक्स में पहली प्रविष्टि की जाएगी 1 अप्रैल 2011 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और रकम होगी 1,12,800। क्यों? क्योंकि 1,20,000 का 6% बट्टा होता है 7200 रुपए, जिसे 1,20,000 से घटा दिया गया है। सेकेंड एंट्री की अगर बात करें तो सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। 1,12,800, 7200 रुपए लिखे जाएंगे डिस्काउंट में और टोटल लिखा जाएगा 1,20,000 रुपए। यहां अगर बात की जाए तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को निर्गमन वाले वर्ष यानी कि 31 मार्च 2012 को आप अपलिखित करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि आपके द्वारा की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 7200 रुपए। चालू वर्ष का ब्याज 1,20,000 का 10% 12,000 रुपए होता है। शोधन की अभी बात करनी नहीं है, शोधन आपको 31 मार्च 14 से शुरू करना है। ब्याज का भुगतान करने के लिए यहां हमने लाइन जोड़ी है, तो ब्याज का भुगतान करने की एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम होगी 12,000 रुपए। 1,20,000 का 10% और फिर इस ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसकी तारीख भी मार्च 31, 2012 होगी, क्योंकि ब्याज का भुगतान 31 मार्च को वार्षिक किया जाता है। अब बात करते हैं 2013। 2013 में भी ब्याज का भुगतान ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे 2013 में मार्च 31 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, रकम होगी 12,000 रुपए और फिर ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जैसा कि आपको पता है कि आप शोधन करेंगे प्रथम 40,000 रुपए का 31 मार्च 2014 को, तो आपको निर्धारित विनियोग यानी कि 40,000 का 15% 6,000 रुपए निर्धारित प्रतिभूतियों में विनियोग करना होगा, जिसकी कट ऑफ तारीख होगी 2013 अप्रैल 30 और विनियोग करने की एंट्री की जाएगी डिबेंचर रिडीम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 6,000 रुपए, क्योंकि 40,000 का 15% 6,000 रुपए होता है। अब 2014 मार्च 31 को सर्वप्रथम ब्याज ड्यू किया जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जिसकी रकम होगी 12,000 रुपए, क्योंकि अभी तक किसी भी ऋण पत्रधारी का शोधन नहीं हुआ, इसलिए पूरे 1,20,000 ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाएगा। 40,000 के ऋण पत्रों का शोधन करना है, उन्हें डिबेंचर अकाउंट से निकालकर डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करना होगा। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 40,000 रुपए और अब ब्याज और 40,000 रुपए की मूल रकम डिबेंचर होल्डर को भुगतान कर दी जाएगी, जिसकी जर्नल प्रविष्टि मार्च 31, 2014 को की जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 52,000 रुपए, जिसमें 12,000 रुपए ब्याज है और साथ ही साथ 40,000 रुपए मूल रकम है। मार्च 31, 2015 में आपको कोई भी विनियोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब प्रत्येक वर्ष समान राशि से विनियोग किया वो शोधन किया जाए तो प्रथम वर्ष में जो विनियोग किया है बस उसे बरकरार रखें, आपको और कोई विनियोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंतिम वर्ष में इन विनियोगों को वसूल करना है। तो 2015 मार्च 31 में क्या किया जाएगा? केवल ब्याज ड्यू किया जाएगा, लेकिन ब्याज कितना ड्यू किया जाएगा? मात्र 80,000 रुपए के ऋण पत्रों का 10%। क्यों?
क्योंकि 40,000 रुपए के ऋण पत्रों का शोधन आप मार्च 31, 2014 में कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अब ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, मार्च 31, 2015 को रकम होगी 8,000 रुपए। 40,000 रुपए का आपको शोधन करना है, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 40,000 रुपए, और दोनों को जोड़कर भुगतान कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो कि होगा 48,000 रुपए, जिसमें 8,000 रुपए ब्याज के होंगे और साथ ही साथ 40,000 रुपए मूल रकम होगी। अब आ गया है शोधन का अंतिम वर्ष। तो जो प्रथम वर्ष में आपने 6,000 रुपए विनियोग किए थे, आप इन्हें वसूल कर सकते हैं, और मार्च 31, 2016 को इन्हें वसूल करने की जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और रकम होगी 6,000 रुपए। इसके बाद में ब्याज ड्यू किया जाएगा। ब्याज कितना ड्यू किया जाएगा? 40,000 रुपए के ऋण पत्रों का 10%, क्योंकि 80,000 रुपए के ऋण पत्रों का आप 2 साल में शोधन कर चुके हैं, तो ब्याज होगा 4,000 रुपए। ब्याज को ड्यू करने की जर्नल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 4,000 रुपए। साथ ही साथ 40,000 रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करना है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 40,000 रुपए, और दोनों को जोड़कर इनका भुगतान कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 44,000 रुपए। प्रश्न संख्या 17 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 18 की। बी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2011 को 4 लाख रुपए के लिए 94% पर ऋण पत्र जारी किए। इसका मतलब वो ही 6% बट्टा है। 94% पर जारी करने का मतलब है आपने 94% वसूल किया है और 6% बट्टा दिया है। 80,000 रुपए प्रति वर्ष के अनुसार बराबर किश्तों में मोचनी है। कंपनी अपने अंतिम खाते अर्थ वर्ष 31 मार्च को बनाती है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां आपको देनी है। तो सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2 यहां ब्याज की कोई सूचना नहीं है, तो हम ब्याज की कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं करेंगे, ना ही ब्याज की कोई दर है, तो हम ब्याज की एंट्रीज कर ही नहीं सकते। अब हम बिना ब्याज के शोधन किस तरीके से करेंगे किश्तों में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम 4 लाख का 6% बट्टा होता है 24,000 रुपए। इसका मतलब शुद्ध रकम प्राप्त होगी 3,76,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और रकम होगी 3,76,000 रुपए। सेकंड प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 3,76,000 रुपए, 24,000 रुपए और 4 लाख रुपए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को निर्गमन वाले वर्ष में क्या करेंगे? अपलिखित करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो अप्रैल 30 को आपको जो प्रथम वर्ष में, क्योंकि यहां केवल ये बताया गया कि 80,000 रुपए प्रति वर्ष बराबर किश्तों में शोधन करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि शोधन कब से शुरू करना है। तो आप 31 मार्च 2012 से ही पहला शोधन शुरू कर देंगे, और 31 मार्च 2012 से आप शोधन चालू करेंगे तो आपको 2011 अप्रैल 30 तक निर्धारित विनियोग करना होगा। 80,000 का 15% जो होता है वो होता है 12,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि पहले होगी। क्या एंट्री होगी? अप्रैल 30, 2011 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 रुपए, जो कि 80,000 का 15% निकाला गया है। और इस विनियोग को आपको आगे वाले सालों में बरकरार रखना है, क्योंकि इसे वसूल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समान राशि का शोधन है, केवल अंतिम वर्ष में आप इसे वसूल कर लेंगे। अब इस 24,000 को अपलिखित करेंगे, क्योंकि उसकी तारीख जो है वो बाद में आएगी 2012 मार्च 31। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जिसकी रकम होगी 24,000 रुपए।
2012 मार्च 31 को आप शोधन करेंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 80,000 रुपए प्रथम वर्ष से आप शोधन चालू कर देंगे और चुकाने की प्रविष्टि करेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000 रुपए। ये बात है 2012 मार्च 31 प्रथम वर्ष 80,000 रुपए का शोधन। 2013 में भी सेम यही दो एंट्रीज आपको करनी है, 2014 में भी यही दो एंट्रीज आपको करनी है और 2015 में भी आपको सेम यही एंट्रीज करनी है, क्योंकि शोधन में यही एंट्रीज होगी। विनियोग प्रथम वर्ष में जो किए गए हैं वो ही सारी शर्तों को पूरा करते रहेंगे, क्योंकि हम इन्हें वसूल नहीं करेंगे। तो 2013 में भी सेम एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 80,000 रुपए और भुगतान करने की प्रविष्टि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000 रुपए। 2014 डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 80,000 रुपए और भुगतान करने की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000 रुपए। सेम एंट्री 2015 में डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 80,000 रुपए और भुगतान करने की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000 रुपए। अब अंतिम वर्ष 2016 मार्च 31 को ये दो प्रविष्टियां तो होनी ही होनी है, लेकिन प्रथम वर्ष में जो आपने 12,000 रुपए के विनियोग किए हैं इन्हें वसूल कर लिया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट होगा 12,000 रुपए और फिर आप अंतिम वर्ष का शोधन कर देंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 80,000 और साथ ही साथ शोधन कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000। प्रश्न संख्या 18 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 19 की। बी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2014 को 5% बट्टे पर 100 रुपए प्रत्येक के 1012% ऋण पत्र निर्गमित किए, जो परिपक्वता अवधि पर 10% प्रीमियम के साथ मोचनीय है। यानी कि अभी जब जारी किए हैं तो 100 रुपए का एक ऋण पत्र 95 रुपए में जारी किया है, लेकिन जब शोधन किया जाएगा तो 100 रुपए के 110 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ऋण पत्र के निर्गमन से संबंधित रोजनामचा प्रविष्टियां देनी है। साथ ही साथ 31 मार्च 2015 को समाप्त अवधि से ऋण पत्र पर ब्याज यह मानकर परिकलित करें कि अर्धवार्षिक 30 सितंबर व 31 मार्च को ब्याज देय है। साथ ही साथ 10% टीडीएस इन पर काटा जाता है। तो आपको एक वर्ष की कंप्लीट प्रविष्टियां देनी है ब्याज की टीडीएस काटते हुए। चलिए तो प्रथम प्रविष्टि की बात करते हैं। जर्नल ऑफ बी लिमिटेड 1 अप्रैल 2014 को शुद्ध रकम पहली प्रविष्टि के लिए होगी 95,000 रुपए। कैसे? 100 रुपए का एक ऋण पत्र है, ऋण पत्रों की संख्या 1000 है, 100 को 1000 से गुणा करने पर 1 लाख रुपए आता है। उसमें से 5% बट्टा 5,000 रुपए घटाने के बाद 95,000 से प्रथम प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95,000 रुपए। सेकंड प्रविष्टि में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट ना कर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे, जिसके लिए वो 5,000 तो रकम है ही, साथ ही साथ आप 10% प्रीमियम पर शोधन करेंगे और 10% प्रीमियम पर जो शोधन करेंगे वो नुकसान जो आपको शोधन के समय होगा उसे निर्गमन के समय का नुकसान मानना है। तो सेकंड प्रविष्टि होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में लिखे जाएंगे 95,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिखे जाएंगे 15,000, जो किस तरीके से आएंगे 5,000 निर्गमन का बट्टा और 10,000 शोधन का प्रीमियम। 12% डिबेंचर में मूल रकम लिखी जाएगी 1 लाख और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में लिखा जाएगा 10,000। अब अगर बात की जाए तो इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को अपलिखित किया जाएगा 2015 मार्च 31, लेकिन उससे पहले हमें हर 6 माह में ब्याज का भुगतान करना है। तो 30 सितंबर को 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य का ब्याज हमेशा अंकित मूल्य पर काउंट किया जाता है, चाहे आपने ऋण पत्र प्रीमियम पर जारी किए हो चाहे बट्टे पर।
1 लाख का 12% आता है 12,000 रुपए, जो कि वार्षिक है। आपको साल में 2 बार देना है, तो हर 6 माह का ब्याज होगा 6,000, जिस पर आपको 10% TDS यानी कि 600 रुपए काट कर और ऋण पत्रधारी को जमा कराने होंगे 5400, और सरकारी खजाने में आपको जमा कराने होंगे कितने, 600 रुपए। तो आइए अब इससे संबंधित जनरल प्रविष्टियों की बात करते हैं। अगर यहां बात की जाए तो पहली प्रविष्टि ब्याज को ड्यू करने की जो की जाएगी वो की जाएगी 2014 सितंबर 30 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर इंटरेस्ट में 6,000 लिखे जाएंगे। एक बार फिर से आपको इस कैलकुलेशन को मैं बताना चाहूंगा। 1 लाख का 12% जब आप काउंट करते हैं तो वो आता है 12,000 रुपए। साल में 2 बार आपको भुगतान करना है तो 6,000। 6,000 का 10% TDS काटना है जो कि है 600। तो 6,000 रुपए ब्याज लिखा जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लिखा जाएगा 600, और 5400 रुपए लिखे जाएंगे डिबेंचर होल्डर के खाते में। अब डिबेंचर होल्डर को ब्याज का भुगतान किया जाएगा 5400 रुपए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5400, साथ ही साथ ये 600 रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए जाएंगे, जिसकी जनरल प्रविष्टि होगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट होगा 600 रुपए। 2015 मार्च 31 को सेम यही 3 एंट्रीज फिर से करनी है, क्योंकि साल में 2 बार ब्याज देना है। तो मार्च 31 2015 को अगली जनरल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और राशि कुछ इसी प्रकार से होगी। इसका भुगतान कर दिया जाएगा, शुद्ध ब्याज दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5400 रुपए, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 600 रुपए। अब 2 प्रविष्टियां, एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करना है, जिसकी जनरल प्रविष्टि की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राशि होगी 15,000 रुपए, जो कि मार्च 31 2015 को अपलिखित किया जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये मैं आपको बता दूं साल में आपने 2 बार डेबिट किया है, 6,000 रुपए से ये और 6,000 रुपए से मार्च 31। तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L से वर्ष के अंत में पूरे साल का चार्ज किया जाएगा, जिसकी रकम होगी 12,000 रुपए, और जनरल प्रविष्टि होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। इसी के साथ अंकित प्रश्न संख्या 19 पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अंकित प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।